औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अदनान बासित है। आज बात करूंगा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम से नाअहल हुई जितनी भी बेनिफिशरीज़ हैं उनके मुतल्लिक़ इन 8 बातें मैं आपको एक ऐसी बताने वाला हूं जिन पर आप अगर अमल करेंगी तो आप जो ये नाअहली का जो प्रोसेस है इससे बच सकती हैं, आप अहल रह सकती हैं। ये जो आपकी कमेटी लगी पड़ी होती है हर 2.5-3 महीने बाद, जो आपको है 3-3.5 महीने बाद जो आपको किस्त जारी की जाती है, तो आप इस प्रोग्राम में किस तरह अहल रह सकते हैं। जैसे अभी बेपनाह जो ख़वातीन थी उसको इस प्रोग्राम से निकाला गया है, तो उनको जो है अब तकरीबन 2-2.5 साल तक तो कोई और चांसेस नहीं है कि किसी तरह उन्हें BISP का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन जो ऐसी बेनिफिशरीज़ जिन पर अभी तलवार लटक रही है कि आने वाले 30 जून को उन्होंने जो है वो सर्वे करवाना है, उससे पहले पहले तो कौन सी ऐसी चंद अहम बातें हैं जिनको पे वो अमल करके जो है वो इस प्रोग्राम में अहल रह सकती हैं, इसी के मुतालिक मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। चंद बुनियादी फैक्ट्स हैं, इनको ज़रा समझिएगा। और ये वो गलती हैं जो हम दोहराते हैं तो जिसकी बिना पर हमें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो पहले नंबर पर जो मैं आपको बताता चलूँ 8 ख़ास बातें हैं, इनको ज़रा आपने तवज्जो से सुनना है। पहले नंबर पर तो आपके ख़ानदान में, आपके घराने में जो एक पूरा एक कुंबा हो जाता है, सर्कल हो जाता है, इसमें आपकी जो जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनके नाम पर जितनी भी सिमें हैं, पहले तो आप जो है ना उनको चेक करें। आप गूगल के पे जा सकती हैं, वहाँ पर सिम चेक इंफॉर्मेशन आ जाती है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकती हैं। तो जितनी भी गैर ज़रूरी सिमें होती हैं उनको अपने नंबर से जो है आप ख़त्म करें, फिलफौर ख़त्म करें तो वो ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि सर्वे की जो तलवार है वो आपके सरों पर इस वक्त लटक रही है। ये मेरा ख़ासकर मैसेजेस उन बेनिफिशरीज़ के लिए है जो अभी सर्वे के लिए जाएंगी, वो किस तरह इस प्रोग्राम में रह सकती हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर जितनी भी गैर जो आपकी ज़रूरी सिमें होती हैं उनको ख़त्म कर दें फिलफौर। सिर्फ 1 या 2 सिमें ही आप रख सकते हैं जो कि जो बेनिफिशरीज़ होती है, जो जिस नाम पर रजिस्टर्ड जो उसकी सिम है वही इस्तेमाल करे, और उससे भी बड़ी जो है ना देखभाल के साथ उसने हिसाब जो है ना इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सवाल आ जाता है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो घर का फ़र्द होता है वो जैसे इस्तेमाल करते हैं हम जैज़ कैश, इजी पैसा, ये तो ये बिल्कुल आम सी जो बात हो चुकी है इस वक्त में। याद रखिएगा कि अगर घर के फ़र्द या बेनिफिशरीज़ के नंबर पर ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, अगर उनके नंबर पर जैज़ कैश आ रहा है, इजी पैसा आ रहा है, नदर ज़रिए किसी से भी उनकी जो है वो ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, तो याद रखिएगा उनका रिकॉर्ड बाकायदा उनके शनाख्ती कार्ड पर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका PMT स्कोर जो होता है वो बढ़ जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था ये PMT का स्कोर वाला जो मामला है 32 होना चाहिए आपका स्कोर। 32 से जैसे ही आपका स्कोर 1 पॉइंट भी जो है वो तजावज़ करेगा, 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 38 होगा, तो आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। 32 में आप अहल रहेंगी इस प्रोग्राम में, और इससे आप जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। आपके बच्चों के तालीमी, अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको तालीमी वज़ाइफ की सूरत में भी आपको जो है वो एक अलहदा से वजीफ़ा दिया जाएगा। तो याद रखें कि ये जो ट्रांजैक्शनें होती हैं ये आपके क्योंकि शनाख्ती कार्ड पर हो रही होती हैं, सिम जो होती है वो बेनिफिशरी के नाम पर होती है, तो इस वजह से भी जो उसका गुर्बत का स्कोर है वो बढ़ जाता है। तो इस पैमाने पर जब वो जाती है सर्वे के लिए तो ज़ाहिरी बात है वो बता देते हैं रिकॉर्ड निकाल के आपके जी, तो इस वजह से आपका जो सर्वे में है आपका स्कोर बढ़ता है और आप इस प्रोग्राम से नाअहल हो जाती हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे जो है आपको अगर किसी ने बोला हुआ है या आपने किसी के नाम पर, किसी ने आपके नाम पर कोई गाड़ी वगैरह व्हीकल ख़रीदी हुई है, तो उसे फिलफौर जो है आप जो है उसे ख़त्म करवाएं अपने नाम से। ये याद रखिएगा कि ये जो गाड़ी वगैरह ये गरीब जो बेनज़ीर का जो प्रोग्राम है ना वो गरीब तबके के लिए है। तो अगर आप गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और ये इंतहाई गलत बात हो जाएगी, इससे भी जो है वो आपका जो
गाड़ी का जो रिकॉर्ड होता है वो आपके नाम पर, क्योंकि गाड़ी जो निकलती है वो आपके नाम पर होती है, तो किसी भी रिलेटिव या जानने वाले रिश्तेदार दोस्त अब आपकी जो गाड़ी है वो अपने नाम पर कभी भी ना रखा करे। ये तीसरा स्कोर हो जाता है। इसी तरह चौथे नंबर पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि खाम खा के जो आप अंगूठे लगाते हैं ना प्रोग्राम्स के लिए, आप कि जनाब किस्त नहीं आ रही या किसी और प्रोग्राम में चले गए जी, अंगूठा लगा देते हैं जी, अंगूठा लगाएं इस चीज़ पे, या अंगूठा लगा हुआ कोई कागज़ आप वो करते हैं, या आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो जिस तरह हम जाते हैं, मेरी ख़ासकर बेनिफिशरीज़ माएँ बहनें जो जाती हैं सुनारे के पास सोना ख़रीदने के लिए, तो आपने कभी देखा होगा कि सुनारा कभी भी आपको जो है वो सोना ऐसे आपकी किसी शख्सी ज़मानत पर तो नहीं उठा के दे देता। ख़रीदो फ़रोख्त का अगर कोई भी मामला होता है तो वो आपकी जो है शनाख्ती कार्ड की कापी वगैरह लेता है, और आप क्या करते हैं कि बड़े भाग दौड़ के कापी दे देते हैं। तो कापी ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको देना जो है उससे ये होता है कि कल को वो सुनारा जब जाता है सोना लेने के लिए तो वो आपकी कापी वहाँ पर इस्तेमाल कर देता है, जिससे क्या होता है कि आप टैक्स पेड की जो है जहाँ टैक्स की उसमें लाइन में आ जाते हैं FBR में, तो उस पर आपका जो है शनाख्ती कार्ड पे जो है वो एक किस्म का यूँ समझ लें कि आप तो टैक्स वाले हो गए कि आपके पास इतनी मालो दौलत जमा है कि आप तो सोना तक ख़रीद रहे हैं, तो फिर आपको ये BISP जैसे प्रोग्रामों में आप क्या करें, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो इस वजह से आपका PMT स्कोर फिर बढ़ता है, जिसकी बिना पर आपको जो है वो इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी बेनिफिशरीज़ के जो बच्चे हो जाते हैं, ख़ासकर अगर वो बड़े हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं, तो जब वो सर्वे करवाने जाती है ना तो उससे पूछा जाता है बीबी ये आपका बच्चा है? जी बिल्कुल ये मेरा बच्चा है। वो तो एक माँ है, इनकारी तो नहीं कर सकती, लेकिन आप बात को समझे, अगर आपने इस प्रोग्राम में रहना है तो आपको उसे निकालना पड़ेगा। आप वहाँ जाकर बताएंगे जी बिल्कुल वो हमारे साथ रहता था लेकिन अभी इस वक्त वो हमारे साथ नहीं है, वो अपना ख़ानदान बसा चुका है या वो हमसे दूर जा चुका है, तो उसको भी फिलफौर आपको निकालना ही पड़ेगा। तो आप जो है आपने सर्वे में यही बताना है कि जी बिल्कुल वो हमारे बेटा ज़रूर है लेकिन हमारे साथ रहता नहीं है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि कोई आपके ख़ानदान में ऐसा शख्स जो टैक्स पेड हो, जो टैक्स पे करता हो, तो उसे भी फिलफौर अपने ख़ानदान से निकालें और सर्वे करवाने जाएं तो बताइएगा कि जी बिल्कुल नहीं, वो हमारे साथ इस वक्त नहीं रहता, या वो अब उसका अलहदा घर है या वो किसी और शहर में मुकीम हो चुका है। तो ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं, चंद बुनियादी फैक्ट्स हैं, इनको ज़रा समझें। अगर आपने इस प्रोग्राम में रहना है, अगर आपने BISP की जो है ना एक साथ हासिल करनी है, इससे फ़ायदा हासिल करना है, तो ये चंद ऐसे राज हैं जिनका आपको पता होना शायद बेहद ज़रूरी है कि आप किस तरह से आपका गुर्बत का जो स्कोर है वो नीचे रहेगा। याद रखिएगा कि 32 जो है वो कफ़ालत प्रोग्राम का स्कोर है और 32 पे ही आप अहल होते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्कोर 33 होता है या 34 होता है, 35, 36, 37, 38 होता है, तो याद रखें वो भी वही ख़ताएँ गलतियाँ कर रही हैं जो आप कर रहे हैं। तो उन गलतियों से जो है ना कुछ सीखा करें, कुछ अपने जो है अगर आपने इस प्रोग्राम में रहना है, जैसे कि अगर आपके ख़ानदान में कोई पासपोर्ट वाला शख्स मौजूद है तो उसे भी फिलफौर आपको निकालना पड़ेगा। आप बताएं कि नहीं जी वो बेशक मेरा भाई था या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसका पासपोर्ट बना हुआ है, तो आप वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं जी बिल्कुल नहीं, वो हमारे साथ जो है नहीं रहता। तो इस बिना पर भी आप जो है इस प्रोग्राम में अहल रह सकती हैं। दर हकीकत ये होता है कि जब आपसे सर्वे के दौरान पूछा जाता है तो आप बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश करते हैं, तो उसी चक्करों में जो है फिर वो आप इस प्रोग्राम से निकाले जाते हैं। अपने पैरों पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं और कहते हैं कि जी हमें BISP वालों ने निकाल दिया, जी फ़लाँ को देखें इतनी प्रॉपर्टी का मालिक था और इतना सब कुछ है, उसके बावजूद वो इसी प्रोग्राम में है, उनको तो मिल रहे हैं, वजीफ़े भी मिल रहे हैं। तो मेरा भाई उन्होंने ये जो चीज़ें हैं ना इस पर अमल किया, उन्होंने इन बातों पर जो है वो अमल किया, तो वो इस प्रोग्राम में शामिल हैं और आज इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। डायनामिक सर्वे जो होता है हर 2 साल बाद जो है वो लाजमी करवाना होता है तमाम तर बेनिफिशरीज़ को,
तो इससे जो बचाव है, जो जिस तरीके से आप इस प्रोग्राम में अहल रह सकते हैं, बचाव तो और कोई नहीं है, सर्वे लाजमी ही कराना पड़ेगा आपको। लेकिन बुनियादी जो बात है, अगर आपने रहना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके गुर्बत का स्कोर ना बढ़े। और सबसे अहम बात, जो बेनिफिशरीज होती है, जो रजिस्टर मोबाइल सिम उसके पास होती है, ये ज़रा समझने वाली बात है। तो उस पर कभी भी जो है वो 1000 से तजावज़ यानी कि लोड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मामला ये है कि BISP जो है वो आपको 3 महीने बाद रकम जो देती है वो तकरीबन 3500 4000 आपके बच्चों का वजीफ़ा मिला के 5000 तक हो जाती है। तो 5000 रुपये तकरीबन वो महीना भी मुश्किल बनती है। इस हिसाब से आप देखें, अगर आप एक महीने में 1000 का बैलेंस उड़ा रहे हैं, चाहे आपने कोई पैकेज लगवाया है या आपने बैलेंस करवाया है, तो फ़ौरन जो आपका जो स्कोर होता है ना वो बढ़ जाता है कि वो ये गरीब तबके का प्रोग्राम है। तो उसी पे जो BISP का अमला है वो ये देखता है कि जी बीबी तो बड़ी अयाश है और माशाल्लाह से सही पैसा इस्तेमाल कर रही है, तो इनको ये 2-4 हज़ार की किस्त देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो 1000 का बैलेंस एक महीने में उड़ा रही है, उसे मेरे ख्याल से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे नहीं चाहिए। ये बुनियादी चंद चीज़ें हैं, इन पर अमल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मालूमात को ज़हन नशीन कीजिएगा। पहली मरतबा मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तमाम तरह हुकूमती प्रोग्राम्स की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बराए करम आपसे गुजारिश, वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको मुतमईन करने की जो है वो पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।